प्रेज द लॉर्ड मेरे मसीही भाई बहनों, यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सभी मसीही भाई बहनों को सलाम। मैं नितेश कुमार मसीह। मेरे मसीही भाई बहनों, आज हम आपको बताएंगे जो इस समय लेंथ प्रेयर चल रही है, लेंथ प्रेयर में आप किस तरीका से अपने आप को तैयार करिए और प्रभु यीशु मसीह के नजदीक आए और अपने पापों से पश्चाताप करके प्रार्थना करिए कि प्रभु मुझे मेरी गलतियों को, मेरे पापों को क्षमा करे, और वो हमारे पापों को क्षमा करने के लिए तैयार है। मेरे मसीह भाई बहनों, आज मैं आपको बताऊंगा, हमारी इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज हमने परमेश्वर से बातें किया और परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा हमसे बातें किया और वचन के द्वारा हमें समझाया। आज संसार में बहुत ऐसे आपको देखने को मिल रहा है कि एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा और लूट खसोट, लूटना, ठगना, झूठ बोलना, बहुत सारी ऐसी चीजों को आज संसार में देखने को मिल रहा है। और संसार वाले जब लोग इस चीज को कर रहे हैं, उसे कोई परेशानियां नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई आराम से अपना खुशी से जिंदगी जी रहे हैं। और जब एक प्रभु के लोग जो होते हैं, प्रभु के सच्चे दास या प्रभु को भेड़ कह लीजिए, जो प्रभु के भेड़ होते हैं, अगर थोड़ा सा भी संसार में बढ़ जाता है तो उसके जीवन में बहुत सारी परेशानियां आती है, बहुत तकलीफें आती है। हमने परमेश्वर से पूछा कि परमेश्वर आखिर उनके साथ और इनके साथ में डिफरेंस क्यों किए, मतभेद मतलब इस तरह से क्यों कर रहे हैं, पक्षपात। तो परमेश्वर ने मुझे बताया कि मेरी भेड़ें मेरे शब्द सुनती हैं। हम बोले हाँ, आपकी भेड़ आपकी शब्द सुनती है और वो मुझे जानते भी है और वो मेरे पीछे भी होती है, ऐसा परमेश्वर ने हमें बताया। और बाइबल में भी इस बात को लिखा है, परमेश्वर ने हमसे जब वचन से बातें किया कि मेरे भेड़ मेरी शब्द सुनती है और वो मेरे पीछे चलती है। अगर आज हम परमेश्वर की भेड़ हैं, परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं और भटक जाते, संसार की संसारिक अभिलाषाओं, झगड़ा करना, लूटना, ठगना, झूठ बोलना, फ्रेब करना, किसी को फंसाना झूठा, ये सब संसारिक चीजें हैं, ये सब संसार में होते आए हैं। और एक मसीही व्यक्ति और एक परमेश्वर का जो भेड़ है वो भी इस तरह से करता है तो वो भटक जाता है। जी हाँ, क्योंकि परमेश्वर का कलाम हमें इस बात को बताता है कि हमें लोगों का न्याय नहीं करना है प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक। हम लोग फंसा देते हैं, झूठा आरोप लगाकर न्याय कर देते हैं, हम लोग ठग लेते हैं, लूट लेते हैं, डिंग हाँकते हैं बड़ी बड़ी। तो मेरे मसीह भाई बहनों, तो इसी पर परमेश्वर ने कहा कि मेरी भेड़ें मेरे शब्द सुनती है और मैं उसे जानता हूं और वो मेरे पीछे होती है, चलती है। अब आप सोच रहे कि इसमें मेरी भेड़ मेरे शब्द सुनती है, ये क्या बात आप बता रहे हैं? बता रहा हूं, लाइन पे बने रहिए हमारे साथ, वीडियो के साथ हम बताते हैं आपको। जब हम परमेश्वर के भेड़ होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, संसारिक चीजों में भटक जाते हैं। अब भटकने के बाद इधर उधर समझ में नहीं आता और हमारे जीवन में परेशानियां आती, हमारे जीवन में तकलीफें आती, हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे चीजें आती हैं निकलकर सामने जिससे हम सह नहीं सकते हैं। और फिर परमेश्वर के दौड़ते हुए परमेश्वर के पास जाते, परमेश्वर को पुकारते, खोजते हैं, परमेश्वर आप कहाँ हैं, परमेश्वर के साथ घुटनों पर बैठ के प्रार्थना करते हैं, पुकारते हैं, तो परमेश्वर आपको आवाज देता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे भेड़ मेरे मुझे जानती है और मुझे पहचानती, भले ही शैतान कितना भी मुझे भटका दे, कितना भी झूठ बोलवा दे, कितना भी मुझसे ठग ले, कितना भी मुझसे लोगों से वो फंसाने के षड्यंत्र रचा दे हमारे द्वारा, लेकिन जब हम अपने पापों से पश्चाताप करते हैं, जब अपनी गलतियों का अंगीकार करते हैं और परमेश्वर के नजदीक जानते हैं, तो परमेश्वर हमें पुकारते हैं, हमें बुलाते हैं कि मेरी भेड़ मेरी शब्द सुनती है। और जब उनकी शब्द को हम सुनते हैं तो उसके पीछे बोलते हैं। 100 में से 99 किसी चरवाहे के पास 100 भेड़ें था और एक भेड़ खो गया और पहाड़ पर वो चरवाहा जो था 100 भेड़ों को चढ़ा रहा था और एक भेड़ खो गया घड़ी जंगल में। तो वो चरवाहे जो था वो 99 भेड़ को छोड़कर एक भेड़ के खोजने को चला गया पीछे,
कि मेरा एक भेड़ कहां खो गया। वो एक भेड़ आप है जो खोए हुए हैं, वो एक भेड़ आप हैं जो इस संसार के वस्तुओं के पीछे, इस संसार के अभिलाषाओं के पीछे, इस संसार के लोगों का सोच विचार के पीछे बहुत सारे ऐसी बातें हैं मेरे मसीह भाइयों। झूठ बोलना, ठगना, लूटना, किसी को झूठ बोलकर झूठी गवाही देकर फंसाना, ये संसार में आता है। और जब आप खो जाते हैं संसार में तो वही परमेश्वर जो है एक भेड़ को खोजता है, और भटकी हुई मेम भेड़ जो होता है वो चिल्लाता है, कहता मैं खोजता है कि मेरा मालिक कहाँ है। वो पुकार रहा है, वो घबरा गया, मैं भटक गया, मुझे लालच मिला कि यहाँ खाना होगा भेड़ को, मुझे पता चला कि यहाँ मुझे पैसे मिलेगा, मुझे पता चला वहां पे यो मिलेगा, मैं भटक गया, मैं पुकारता हूं। भेड़ पुकारती है, चिल्लाती है, खोजती है कि मेरे मालिक कहाँ है। और वही एक 100 में से 99 भेड़ पुकारते हैं तो मालिक जो होता है भेड़ का, वो 99 भेड़ को पहाड़ पर छोड़कर अकेले उस एक भेड़ को खोजने जाता है कि मेरा एक भेड़ को नुकसान नहीं होना चाहिए, मेरा एक भेड़ भटकना नहीं चाहिए, वो भेड़िए के हाथों में नहीं लगना चाहिए, वो और पाप में नहीं डूबना चाहिए। वो एक भेड़ कौन है? वो आप हैं जो इसमें भटके हुए हैं। और ये लेंथ प्रार्थना चल रहा है मेरे मसीह भाइयों, ये प्रार्थना में आप अपने आप को पश्चाताप कीजिए, इस प्रार्थना में अपने आप को अंगीकार करें। जी हाँ मेरे मसीह, अंगीकार करने का समय है इस लेंथ प्रेयर में, इस प्रार्थना में। तो आंखें को बंद करिए, हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर आपके जीवन को बदलेंगे। और आज परमेश्वर आपको पुकारते हैं, बुलाते हैं कि जो जितने भी लोग भटक गए हैं प्रभु के मार्ग से, प्रभु के रास्ते से, वो 100 भेड़ों में से एक 99 भेड़ जो हैं, जो कहीं भी भटक गए हैं, वो परमेश्वर, जो लोग पुकार रहे परमेश्वर को, जो लोग अपने मालिक को पुकार रहे, खुदा को पुकार रहे हैं, वो आप है। आज प्रार्थना मेरे साथ कीजिए, परमेश्वर आपको अपने सेलेक्ट कर लिया है, आपको ढूंढ लेगा और आप परमेश्वर के साथ, उस 100 भेड़ों के साथ मिलकर परमेश्वर की उपासना करेंगे। आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। सेनाओं का यहोवा, राजाओं के राजा, पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हुए यीशु मसीह के नाम से खुदा एक बार फिर से तेरे चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद देता हूँ सुंदर अनमोल वचन के द्वारा लोगों तक ये मैसेज देने के लिए पिता परमेश्वर। खुदा हम प्रार्थना करते हैं कि अभी जितने भी लोग इस समय भटके हुए हैं पिता परमेश्वर, जो पाप में डूबे हुए हैं, जो झूठ बोल रहे हैं, जो चोरी कर रहे हैं, जो लूट रहे हैं, जो फंसा रहे हैं एक दूसरे को पिता परमेश्वर, उन सभी लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। उसकी मनो को बुद्धि ज्ञान दे पिता परमेश्वर और सही रास्ते को इस्तेमाल करे खुदा। थैंक यू लॉर्ड जीसस पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना को तेरे हाथों में सौंपते हैं, हमारी इस प्रार्थना को सुने पिता परमेश्वर, उसे ब्लेस कीजिए पिता परमेश्वर, क्योंकि तूने कहा है कि तू जा, जो मैं तुझे कहूंगा वही तू बोलेगा। हाँ मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना में मांगता हूँ जितने भी इस समय भटके हुए भेड़ है खुदा, वो सब तेरे पीछे हो ना पाए। थैंक यू लॉर्ड जीसस। इस प्रार्थना को तेरे हाथों में सौंपते हैं यीशु के नाम से, आमीन। मेरे मसीह भाइयों, आप विश्वास रखिए, परमेश्वर ने आपको सेलेक्ट कर लिया है। आप भटके हुए भेड़ थे, आपको परमेश्वर ने चुन लिया है और आज से ही अभी घुटनों में खुद भी बैठ के प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर आपके साथ रहे, आमीन।